हेलो एवरीवन। एसएससी का जो पीआई की सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसका आज लेक्चर नंबर 6 है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हम लोग पीआई की सीरीज कर रहे हैं उसमें हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं, जैसे कि आपको अगर एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एसएससी ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, मतलब वन लाइनर या बोल सकते हैं फैक्ट पूछता है। तो फैक्ट पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो आज देखते हैं हम लोग का 6 लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हरिप्रसाद चौरसिया है ना इंडियन फ्लूटिस्ट इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन वाज अवार्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। अब 2000 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो सबसे पहले हम हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में देख लेते हैं। ये बांसुरी बजाते थे, बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, आप एक बार ध्यान रख लेंगे। इनको संगीत नाटक अकादमी मिला था 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, कालिदास 99 में, और विभूषण मिला था 2000 में, जो कि इसमें पूछा है पद्म विभूषण, ये 2000 में मिला था इनको। और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड होता है 12 में मिला था। और एक बार ये एसएससी में ही क्वेश्चन आया था, सर्व एज ए डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ रोटरडाम म्यूजिक कंजर्वेटरी इन नीदरलैंड। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया ही थे, इसका आंसर यही होगा। इन्होंने सर्व किया था नीदरलैंड में भी। एंड इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस पूरा रटना नहीं है। जैसे संगीत नाटक 84 इतना इतना करके ध्यान रख लेना। भूषण मतलब पद्म भूषण 92 में, फिर 99 में कालिदास सम्मान, फिर पद्म विभूषण 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। Which of the following terms is not related to cricket? क्रिकेट से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है? तो इतना तो आपको पता होगा कि व्हाइट बॉल, विकेट, नो बॉल, ये तो तीनों रिलेटेड है क्रिकेट से। ड्यूस रिलेटेड नहीं है क्रिकेट से, ये नहीं रिलेटेड है। आगे एक और क्वेश्चन है, उसमें मैं थोड़ा गेम के बारे में बता दूं, आगे देखते हो फिर। वासुदेव वन हु इशू द coins in gold, dinars and quarter and copper was a dash king। ये जो वासुदेव वन थे कुषाण किंग थे, और जो लास्ट पॉपुलर किंग थे, मतलब पावरफुल किंग थे जो कुषाण डायनेस्टी के, उसको लास्ट किंग थे। तो कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे इसके जो फर्स्ट किंग थे, लास्ट तो बता दिए, कुषाण वर द फर्स्ट किंग टू इशू लार्जेस्ट होर्ड्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले लार्जेस्ट कुषाण थे पहले। इसके जो फाउंडर थे, फर्स्ट कुषाण के फाउंडर थे कुजुल कटफिसेस, और सेकंड कुषाण के फाउंडर थे अपना कनिष्क। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? जैसे जो पहले बीसी में शुरू हुआ था, उस टाइम पे जो कुजुल कटफिसेस ने फाउंड किया था, बट बाद में साकायरा शुरुआत किया। कुषाण रूलर जो ग्रेटेस्ट रूलर थे इसके, उन्होंने बाद में साकायरा भी शुरू किया था 78 एडी में। लेकिन अगर आपसे अगर पूछेगा कि कुषाण का फाउंडर कौन है, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन, तो उसमें आपको कुजुल कटफिसेस के साथ ही जाना है। बाकी इसमें आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, कनिष्क फाउंडेड सेकंड कुषाण डायनेस्टी। कैपिटल उसकी पेशावर और मथुरा थी, और मोस्ट फेमस कनिष्क थे। सेकंड, इनको सेकंड अशोका के नाम से भी जानते थे। कनिष्क को हम 78 एडी में उन्होंने साकायरा की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the conduct of business of government of a state? स्टेट और जो हमारा सेंटर होता है उसके डबल अलग अलग आर्टिकल होते हैं। जैसे पार्ट जो 5 है उसमें सारे सेंटर के आर्टिकल दिए हुए हैं, और पार्ट 5 के बाद जो 151 पे खत्म होता है, 148 से जो कैग के आर्टिकल खत्म होते हैं, वहां से स्टेट के आर्टिकल शुरू होते हैं। तो वहां से स्टेट के दिए हुए हैं। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है? जैसे प्रेसिडेंट को इसमें पावर दिया जाता है। प्रेसिडेंट को मतलब कि कुछ मिनिस्ट्री अलॉट करनी है, ऐसे सब। लेकिन आपको सीधा सा पूछेगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आपको इतना याद रखना कि स्टेट का जो है 166 आर्टिकल नंबर दिया हुआ है, और जो सेंटर वाला है जो इसमें प्रेसिडेंट पावरफुल है, उसमें आर्टिकल 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस इतना आपको पूछेगा, इसके डीप में नहीं पूछता है। आगे देखते हैं। With reference to Parliamentary reforms of 1909, consider the following statement. They are also called the Indian Council Act। पहले मोर्लेमेंटो हम लोग रिफॉर्म्स देख लेते क्या था। उस टाइम पे जब ये एक्ट आया था 1909 में, तो जो जॉन मोर्ले था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और जो वाइसरॉय था वो मिंटो था, इसलिए इसका नाम पड़ा मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इससे जो मेन चीज हुई थी सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या, कि जैसे मुस्लिम का चुनाव अलग होगा, मतलब उसमें मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट देंगे। तो वैसे तो जीते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था। बाद में 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने भी मांग की थी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि दलितों को या फिर SC/ST कास्ट जो है उनको दी जाए। तो बाद में उन्होंने इशू किया था, बट महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट साइन हुआ, तो हम लोग बाद में देखेंगे, तो उसको अबोलिश कर दिया था बाद में। लेकिन इससे जो मेन काम हुआ था वो यही हुआ था कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए। और लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट जानते हैं। तो इसमें देख लेते हैं।
वे आर ऑल्सो कॉल्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। हाँ तो सही है। दे इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ाई गई थी। द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द मुस्लिम, ये तो अभी हमने देखा, तो तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। आगे देखते हैं। पौष मेला इज यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो पौष मेला है वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके आगे जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति को भी ये लोग पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं वेस्ट बंगाल वाले। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, सूरज कुंड जो मेला होता है वो हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं। When was the जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी लोकेटेड? ये 1954 में हुआ था। ये हमने इसके रिगार्डिंग पिछला क्वेश्चन गया था एक, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1954 में लोकेट हुआ था ये मणिपुर में इम्फाल में है। और एक वहाँ पे गोविंद जी नर्तनलाए हैं जो कि वहाँ के हंजावा जिसको टाइटल मिलता है, गुरु बिपिन सिंह जिसको मणिपुर के जो किंग थे, महाराजा ऑफ मणिपुर के साथ हंजावा का टाइटल मिला था, उन्होंने स्टैब्लिश की थी। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, इसमें क्या होता है, जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है सारे देश के। और मणिपुर के क्लासिकल डांस हम लोग देख चुके हैं, मणिपुरी जो डांस होती है वो मणिपुर से बिलोंग करता है। मणिपुर का एक अपना क्लासिकल डांस है, 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये इम्फाल में है, मणिपुर की कैपिटल जो इम्फाल है वहां पे है, ध्यान रखेंगे इतना। आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर वाज ऑनर विद द भारत रत्न इन द ईयर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। इनको 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर जी को। और हम लोग इनके रिगार्डिंग और देख लेते कि ये जो है लता मंगेशकर, इनकी 1963 में एक सॉन्ग आई थी, ये मेरे वतन के लोगों, वो सॉन्ग पूछता है, इसके लिए देख लेंगे 1963 में। और ये भिंडी बाजार घराने से बिलोंग करती थी जो कि मुंबई में है। उसके फाउंडर जाएंगे छज्जू खान, हस्सू खान और नजीर खान। छज्जू खान, हस्सू खान, नजीर खान, वो तीनों उसके फाउंडर हो जाएंगे। और इनके रिगार्डिंग और भारत रत्न के रिगार्डिंग की पहली बार जो संगीत में भारत अकेडमी का भारत रत्न मिला था वो मिला था एम एस सुब्बलक्ष्मी को, जिनको क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जानते हैं, और 1998 में मिला था। फिर 1999 में मिला था पंडित रविशंकर को, उनको 5 ग्रैमी मिल चुका है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और 2001 में इनको मिला था। और फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जानते हैं पुरंदर दास को। आगे देखते हैं। द महाल नोविस मॉडल वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान। हमने एक 5 ईयर प्लान का क्लास किया है, तो अगर आप नहीं देखे तो देख लेने का कि 5 ईयर प्लान जो पीबी महाल नोविस मॉडल है उस पे बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान पीबी महाल नोविस पे। पहला जो बेस्ड था हेराडमल मॉडल पे बेस्ड था, उसमें टारगेट था 2.1%, अचीव किया था 3.6%। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे पीएम थे। और सेकंड में पीसी महाल नोविस मॉडल पे बेस्ड था। थर्ड जो था वो गडगिल योजना मॉडल पे बेस्ड था। लेकिन आपसे मोस्टली इन दोनों में से एक पूछता है कि फर्स्ट या सेकंड में ही पूछेगा, तो आप अगर उसने क्लास नहीं देखे तो आप एक बार देख लीजिएगा। टर्म जो था पहले का 1951 से 56 तक था और दूसरे का 1956 से 61 तक था। आगे देखते हैं। और दूसरे का जो टारगेट था 4.5% था, लेकिन अचीव किया था 4.2%, जो दूसरा 5 ईयर प्लान था। दूसरा देखते हैं तो। और प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन द फरवरी 1922। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 में। इसमें हुआ क्या था कि जो चौकी था, मतलब पुलिस स्टेशन था, उसमें कुछ लोग आए और मॉब लिंचिंग हुई थी और उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे और 3 सिविलियंस भी मरे थे। ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये गोरखपुर में एक चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट है, नहीं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये चौरी चौरा गाँव में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके रिगार्डिंग तो। और इसके बाद हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था ना, उसको बैक ले लिया था, वापस ले लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, जो 1920 में लॉन्च हुआ था। और 2 इंसिडेंट और होता है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1908 में होता है, उसको बाद में देखेंगे। और एक काकोरी इंसिडेंट भी होता है, जो काकोरी इंसिडेंट दिख रहा है ना, ये हुआ था 1925 में। आगे देखते हैं, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल तो इतना ध्यान रखिए 1925 में हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1920 में लॉन्च किया गया था। शौकत अली और उनके भाई ने मिलकर लॉन्च किया था। आगे देखते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम इन द फील्ड। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में ऑब्वियसली 7 प्लेयर होते हैं, हम लोग देखेंगे। और एक्स्ट्रा हम लोग क्या देख लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीनों में 11 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, पोलो में 4, हैंडबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7, लैक्रोस में 12, खो खो में 9, रग्बी फुटबॉल में 15। अब थोड़ा सा मतलब एक बार ध्यान याद करने के लिए कैसे देख लेते हैं कि रग्बी फुटबॉल सबसे लंबा नाम है, मतलब उसमें 15, सबसे लंबा 15। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी 11, तो आपको याद ही होगा। बेसबॉल में 9, पोलो में 4, हैंडबॉल 7, वॉलीबॉल 6, वाटर पोलो 7,
लेक्रोस 12 एक बार थोड़ा आप देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कोई ट्रिक विक लगा के देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस के बारे में हमने अब तक क्या क्या देखा है कि माइक्रो फाइनेंस है, इसके फादर हम मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं। बांग्लादेश से शुरू हुआ था 1980 के टाइम पे, उन्होंने इसलिए मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश से ही बिलोंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको लोन देने के लिए सरकार प्रोवाइड करती है और अप टू 3 लाख तक लोन मिलता है। कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, मतलब कुछ ब्याज नहीं रखना होता है। इसके रिगार्डिंग हम क्या देखते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इस कंपनी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट 1956 में तो इंडस्ट्रियल एक्ट आया था, ये नहीं होगा। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड और टू अनएम्प्लॉयड और लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और अदरवाइज हु कुड नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। यही सही है कि जो माइक्रो फाइनेंस है अनएम्प्लॉयड और गरीब लोगों के लिए लोन प्रोवाइड करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज अ डिजिटल ओनली मोबाइल फर्स्ट बैंक नहीं। माइक्रो फाइनेंस रेफर टू प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स लिविंग इन रूरल एरियाज। नहीं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है ये बैंकिंग प्रोसेस। अब ये नीचे देख लेते हैं कुछ, जो सेवा करके गुजरात में लॉन्च हुआ था 1974 में, वुमेन एसोसिएशन सेल्फ एम्प्लॉयड। और एसएचजी जो 1992 में नाबार्ड के अंदर ही नाबार्ड के अंदर ही लॉन्च किया गया था। नाबार्ड ने लॉन्च किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और नाबार्ड को स्टैब्लिश किया था बी शिवरमन कमेटी ने, बालाराम शिवरमन कमेटी। लेकिन आप शिवरमन ध्यान रखें कि बालाराम पूरा नाम तो वहां देगा ही। 12 जुलाई 1982 को ये लॉन्च हुआ था नाबार्ड। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी लॉन्च हुआ था 1990 में। इतना ध्यान रखेंगे आप, डायरेक्ट पूछेगा स्टेटमेंट ये कि सिडबी कब हुआ था, 1990 में, और नाबार्ड 1982 में किसके कमिटी पे, 12 जुलाई को शिवरमन कमेटी में। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 1992 में हुआ था, नाबार्ड ने किया था, लॉन्च किया था। और सेवा 1974 में गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। जाहिर सी बात है कि हम पे ब्रिटिश ने राज किया था, तो और कहाँ से होगा, ब्रिटिश से ही हमने इंस्पायर है। और क्या कहा, अब जैसे ब्रिटेन से हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर जगह से बोरो किया है। फिलहाल तो अभी ब्रिटिश से कहाँ से कैसे बोरो किया वो देख लेते हैं हम। तो ब्रिटेन से क्या क्या बोरो किया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोरो किया है, सिंगल सिटीजनशिप बोरो किया है, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स हमने देखा है पहले, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 में सेंट्रल के लिए है, और आर्टिकल 226 में जो है स्टेट के लिए रेट्स इशू कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री भी हमने वहीं से देखा है। और बाइकैमरिज्म क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट है हमारे, उसमें 2 सदन चलते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसको ही बोलते हैं बाइकैमरिज्म। तो वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है, इतना ध्यान रखेंगे। प्रेरोगेटिव्स, और आपको पता होगा आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। आगे देखते हैं। और स्टेट के लिए 226 आर्टिकल और सेंटर के लिए आर्टिकल नंबर 32। आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये अच्छा रहा रिस्पॉन्स इसका, तो हम लोग इंडिविजुअल क्लासेस करेंगे सबके लिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।